हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? एक 6 kg का ब्लॉक है, वो रफ सरफेस पर रखा हुआ है। इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, काइनेटिक 0.1 है। एक फोर्स जो लग रहा है 20√2 न्यूटन, वो 45 डिग्री एंगल पर लग रहा है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम बॉडी पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो 6 kg का ब्लॉक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसमें नॉर्मल लगेगा। अभी जो 20√2 न्यूटन का फोर्स है, इस पर दो कंपोनेंट होगा। एक होगा एफ एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 20√2 cos 45 डिग्री, और एक हो जाएगा एफ वाई 20√2 sin 45 degree. Now we equate the forces in x and y component, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे इन y डायरेक्शन। जो भी होगा फोर्स उसको ऐड कर देंगे और चेक करेंगे वैल्यू कितना आ रहा है। तो y डायरेक्शन में अप साइड में कौन कौन सा लग रहा है? अप साइड में लग रहा है n प्लस एफ वाई, ठीक है। डाउन साइड में क्या लग रहा है? सिर्फ एम जी लग रहा है। तो एफ एन प्लस एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। नॉर्मल एफ वाई का वैल्यू क्या है? 20√2 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा। एम है 6, जी का वैल्यू होता है 10। तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया? 60 माइनस 20, यानी नॉर्मल हम लिख सकते हैं नॉर्मल इक्वल टू 40 न्यूटन। नॉर्मल इक्वल टू 40 न्यूटन। इन से कंफ्यूजन ना हो, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। अब चेक करेंगे कि इसमें फोर्स इन इस डायरेक्शन कितना लग रहा है। तो फोर्स इन इस डायरेक्शन में एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 20√2 cos 45 इक्वल टू 20√2 इंटू 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा। तो एफ एक्स कितना आया? 20 न्यूटन। अब देखना है कि बॉडी पर जो फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम, वो 20 से ज्यादा है 20 से कम है। तो एफ मैक्स कितना हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, नॉर्मल कितना था 40, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो नॉर्मल एफ एक्स जो है वो फ्रिक्शन से क्या ज्यादा है, तो बॉडी विल मूव। और अगर बॉडी मूव करता है तो हम निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एफ के। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना? 0.1 इंटू 40, ये हो जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। अब बॉडी पर क्या समझना है हमको? फिर से फोर्स को समझना है। बॉडी पर फोर्स लग रहा है एफ एक्स, बॉडी पर फोर्स लग रहा है एफ एक्स 20 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है एफ के? 4 न्यूटन। तो ऑफ कोर्स बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ एक्स माइनस एफ के इक्वल टू 6 इंटू ए। एफ एक्स कितना है? 20 माइनस 4 इक्वल टू 6 इंटू ए। ए इक्वल टू 16/6 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। A body of mass 5 kilogram is placed
on a rough surface having coefficient of static friction 0.3 and coefficient of angle friction 0.2, if a force of 4√3 applied at an angle 60 degree and a force of 10 Newton applied on a unit, then we have to find acceleration of this block. ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी पर बड़ी बड़ी डायग्राम बनाएंगे। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा 5 किलोग्राम बॉडी पर, तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर। अब यहाँ पर दो फोर्स लगेगा, 4√3 cos 60 and 4√3 sin 60। ओरिएंटल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। सपोज अगर बॉडी का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले फोर्स इन वाई डायरेक्शन को कैलकुलेट करें। अप साइड में कौन कौन है, नॉर्मल प्लस हो जाएगा 4√3 tan 60 √3/2 is equal to mg, यानी 5 into 10, 2 से 2 कट जाएगा, √3 into √3 3 into 2 6, नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा 50 minus 6 44 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, क्या क्या लगेगा फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। सबसे पहले फोर्स कंपोनेंट 4√3 cos 60 का वैल्यू होगा 1/2 प्लस 10 fx स्क्वायर, यह जाएगा 2√3 प्लस 10। आपको √3 का वैल्यू 1.7 लेना है, √2 का वैल्यू 1.4 लेना है। ठीक है, 2 into √3 यानी 3.4 हो जाएगा प्लस 10, fx आ गया 13.4 न्यूटन। अब हमको निकालना है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, F max mu s into n, mu s 0.3, नॉर्मल कितना लग रहा था 44, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 12 एंड 13.2। चेक करना है कौन सा फोर्स ज्यादा है, fx कितना आया था, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 13.4 न्यूटन, और फोर्स फ्रिक्शन कितना है हमारा, F max कितना है 13.2 न्यूटन। ठीक है, बॉडी मूव करेगा या नो, ठीक है, यहाँ पर यार तो न्यूटन लिख दीजिए या यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दीजिए। चलिए बॉडी मूव करेगा, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना 0.2, नॉर्मल कितना है 44, ये लगा 8.8 न्यूटन। ठीक है, अब आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बना करके एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
नेट फोर्स, फोर्स इन एच डायरेक्शन Fx माइनस फ्रिक्शन F is equal to 6, मास कितना है 5, 5 into A, Fx हो गया 13.4, इसका 8.8 is equal to 5 into A is equal to 4.655, 0.92 मीटर पर सेकंड। बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, अप साइड में लग रहा है नॉर्मल, और ये लग रहा है फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसका कॉम्पोजिट एंड mg। ठीक है, तो अप साइड वाले को प्लस करते हैं और डाउन साइड वाले को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। ठीक है, तो फोर्स नॉर्मल प्लस Fy प्लस हो गया और mg क्या होगा, माइनस। माइनस होने की वजह से इसको इधर भेज दिए, नॉर्मल प्लस Fy माइनस mg इक्वल टू 0 दिखेगा ना, mg को इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, इक्वल टू mg। ये हमारा इक्वेशन है। ये कितना है, 4 kg का ब्लॉक है। ये एंगल थीटा है। ठीक है, mg हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है। अगर इसको हम राइट एंगल माने तो थीटा है, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, अब देखिए नॉर्मल जो लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यस या नो, नॉर्मल को हम बैक साइड में इंक्रीज कर दिए, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। नॉर्मल जो हमेशा क्या होता है, 90 होता है। 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा ना। अब mg का दो कंपोनेंट हो गया, पहला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। ठीक है, ये mg sin थीटा ही जो है, ये mg sin थीटा ही है जो बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगा। mg नहीं खींच पाएगा, बॉडी अगर नीचे मूव कर रहा है, तो किसकी वजह से कर रहा है, mg sin थीटा की वजह से। ठीक है, तो हमको निकालना है सबसे पहले mg sin थीटा, फोर्स जो लग रहा है mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वैल्यू मास कितना है 4 किलोग्राम, g है 10, sin थीटा sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अब देखना है कि फ्रिक्शन इस बॉडी पर कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम नॉर्मल इक्वल टू लिखेंगे। नॉर्मल किसके इक्वल है, नॉर्मल ये है, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू n। म्यू कितना है 0.5, mg cos थीटा mg 4 इनटू 10, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2, 5 into 2 10, √3 का वैल्यू कितना बताएं, 1.7, 1.7 न्यूटन, कितना जाएगा 70 न्यूटन। ठीक है, तो क्या चेक करना है, अगर बॉडी नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 17 न्यूटन, और नीचे की तरफ बॉडी का फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, तो बॉडी मूव करेगा, यस या नो। ठीक है, तो इक्वेशन आप बोथ लिख लेंगे।
फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 20 माइनस 17 इक्वल टू 4 इंटू ए इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए होमवर्क है आपका, यही क्वेश्चन है, अगर हम फोर्स 40 न्यूटन लगा रहे तो एक्सेलरेशन निकालिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। केस 2 में निकालना है आपको फोर्स अगर हम 40 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।